सभी छात्र छात्राओं का इंडियन कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम टेंस की सीरीज में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो इसकी पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों की क्रिया के अंत में, यानी जो भी वाक्य होगा उसकी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है आदि शब्द आते हैं। ये शब्द अगर हमारे किसी भी वाक्य के अंत में दिए हो तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाएगा। जैसे हो कि मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ, वह खाना खा चुका है, तुम विद्यालय जा चुके हो, वह सो चुका है, मैं इनसे पहले ही मिल चुका हूँ, क्या तुमने ताजमहल देखा है, क्या तुम वहां गए हो। कोई भी ऐसे वाक्य जो हमारी आम बोलचाल में यूज किए जाते हैं, लगभग कुछ समय पहले कोई बात कही गई हो, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ये तीन प्रकार से बनता है, सारे टेंस तीन प्रकार से बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज हम पहले इसका इंट्रोगेटिव का, इसका अफर्मेटिव का अध्ययन करते हैं। देखेंगे AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल 1 क्या होता है, बताया कि सब्जेक्ट तीन होते हैं, ही, सी, इट, एक वचन करता, ही, सी, इट या कोई भी नामों से विवचन करता होते हैं। ही, सी, इट सभी एक वचन, ही, सी, इट सभी एक वचन कर्ताओं के साथ, ही, सी, इट सभी एक वचन कर्ताओं के साथ क्या करते हैं, हम हैज लगाते हैं। ही, सी, इट सभी एक वचन कर्ताओं के साथ हैज तथा यू, वी, दे, यू, वी, दे और आई ये सब बहुवचन कर्ता माने जाते हैं। यू, वी, दे, आई सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, कर्ता लिखा जाता है, कर्ताओं के साथ है लगाकर, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ है लगाकर वर्ब की, ये जो मेन वर्ब होगी क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा रूल हुआ कि ही, सी, इट सभी एक वचन कर्ताओं के साथ हैज तथा यू, वी, दे, आई सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, FORMULA। स्पेलिंग को लिखते समय बोलेंगे तो अच्छा याद रहेगा। सबसे पहले हमारा लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज या हैव लगता है, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद कोई भी अदर वर्ड होगा उसको हम लास्ट में लगा देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, सब्जेक्ट, हैज है, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं वह है अपना गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका है, पूर्ण कर चुका है। ये वाक्य हमारा, वह अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका है। अब हमें इसको बनाना है किस तरह से, सब्जेक्ट कौन कर चुका है, वह कर चुका है, तो हम सब्जेक्ट को पहले ढूंढेंगे। वह सिंगल सब्जेक्ट है, लगाएंगे हम ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज पूर्ण करना, तो कंप्लीटेड लगाएंगे, ही हैज कंप्लीटेड, COMPLETED, he has completed his homework, यानी ही
के साथ अपने इंग्लिश जो होती है वो हिज लगती है। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, तुम रामायण पढ़ चुके हो। ये वाक्य हमारा, तुम रामायण पढ़ चुके हो, ये भी हमारा चुके हो आ गया। तो सब्जेक्ट हमारा तुम यानी यू है, इसको आगे बना लेते हैं। इसमें लगाएंगे हम यू, यू बहुवचन कर्ता में आता लगेगा है, यू है। अब आती एक वर्ब होती है रीड यानी पढ़ना, जिसका सेकेंड थर्ड फर्स्ट एक ही जैसा होता है, उच्चारण बदल जाता है। फर्स्ट में रीड पढ़ेंगे, सेकेंड थर्ड में राइट पढ़ेंगे। तो यू हैव रेड, READ, यू हैव रेड, रामायण से पहले ता लगेगा ही, यू हैव रेड द रामायण, यू हैव रेड द रामायण, तुम रामायण पढ़ चुके हो। इस तरह से हमने इस वाक्य को बनाया। तीसरा वाक्य को हम देख लेते हैं, वो हमारा इसी से संबंधित, जैसे मैं वाला अगर ले लें, मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। ये वाला सेंटेंस है, मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, कौन पढ़ा चुका है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। सब्जेक्ट है मैं, यानी मैं के लिए लगाएंगे हम आई, और आई को वचन में गिना जाता है, लगाएंगे हम है। अब पढ़ाने की होती है टॉट, TAUGHT, आई हैव टॉट इंग्लिश, ENGLISH, आई हैव टॉट इंग्लिश। किसको, छात्रों को। तो यहाँ लगाएंगे टू द स्टूडेंट्स, STUDENTS, और फुल स्टॉप लगा देंगे। आई हैव टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। इस तरह से एक वाक्य और आ जाता है, जैसे इसमें आ जाए पहले ही शब्द जुड़ा होता है, कहीं पहले ही होता है तो कोई टेंशन नहीं, उसकी इंग्लिश ऑलरेडी लगा दी जाती है और बन जाता है कि राम पहले ही आगरा जा चुका है, आगरा जा चुका है। ये वाक्य है हमारा, राम पहले ही आगरा जा चुका है। तो पहले ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट हम लगाएंगे राम, एक वचन है तो हैज लगाएंगे, राम हैज। हैज और हैव के बाद ये जो पहले ही जुड़ा है, इसकी इंग्लिश एचपी के बाद लग जाती है। राम हैज ऑलरेडी, ALREADY, राम हैज ऑलरेडी गॉन टू आगरा, GONE, गॉन टू आगरा। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को सीख लिया। अफर्मेटिव के बाद इसी प्रकार से बनते हैं। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं, और इसको आप स्टॉप करके अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अफर्मेटिव का अध्ययन करेंगे इसके बाद। नेगेटिव सेंटेंस यानी ही, सी, इट सभी एकवचनकर्ताओं के साथ हैज नॉट तथा आई, दे, यू सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव नॉट लगाते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, वही सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हम हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद अदर वर्ड्स को लगा देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से ये वाक्य बनता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया है,
अब इसमें चुका है नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे या है आ गया, इसको भी देखना है। उसने खाना नहीं खाया है। दूसरा वाक्य, तो इसको कैसे बनाए? उसने के लिए सब्जेक्ट हम ही लगाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे ही। अब ही सिंगुलर होता है, लगाएंगे हैज, और हैज के बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है। ही हैज नॉट, और खाना की वर्ब होती है ईट, इसको लगाएंगे ईटिंग। ही हैज नॉट ईटिंग, EATEN, ईटिंग द फूड। He has not eaten the food, उसने खाना नहीं खाया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुमने यह कुर्सी नहीं तोड़ी है। तुमने यह कुर्सी नहीं तोड़ी है, तो ई है, बड़ी ई की मात्रा आई, या बड़ी ई की मात्रा आ जाए, या यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ जाए, ई है आ गया। तुमने ये कुर्सी नहीं तोड़ी है, तो इसको हम बनाएंगे, यू सब्जेक्ट है हमारा, किसने नहीं, यू के साथ हैव लगेगा, तो हम लगाएंगे हैव। यू हैव नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, यू हैव नॉट। और तोड़ने के लिए लगाते हैं ब्रेक, ब्रोकन, तो BROKEN। यू हैव नॉट ब्रोकन दिस चेयर, इसके लिए लगता है दिस, और चेयर CHAIR। यू हैव नॉट ब्रोकन दिस चेयर, ये बन गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा है। वाक्य है मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा है, तो इसमें पहले ही होता तो ऑलरेडी लगता, ही नहीं लिखा है तो बिफोर लगाएंगे। I have not seen the Red Fort before, लास्ट में ले जाएंगे अदर वर्ड है। I have not seen the Red Fort before, मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा है। अगर ये वाक्य हमारा कभी नहीं एक जुड़ा होता है, कभी नहीं, तो हम उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नोट करके लिख लें, ये समझ लें, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं हम। कभी नहीं होने पर, कभी नहीं होने पर नेवर लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। किसी भी वाक्य में ये दिया हो कभी नहीं होने पर हम नेवर लगाएंगे, इसको हमें अंडरलाइन करके समझ लेना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ने कभी एक निबंध नहीं लिखा है। राम ने कभी एक निबंध नहीं लिखा है, कभी नहीं आ गया तो इसको हम बनाएंगे राम हैज को फिर से लिख लेते हैं। राम हैज नेवर रिटन, WRITTEN, राम हैज नेवर रिटन एन essay, राम हैज नेवर रिटन एन essay, राम ने कभी एक निबंध नहीं लिखा है। इस तरह से इसको बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को, यानी एक वचन के साथ हैज नॉट, बहुवचन के साथ हैव नॉट, आई होगा तब भी हैव नॉट, नेवर लिखा होगा, कभी नहीं किया हो तो इसको हम बनाएंगे।
इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का हम अध्ययन कर सकते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्टॉप करके लिख लें। इसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं। INTROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, दूसरा HB शुरू में होती है, यानी क्या लगा होता है। तो यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या और कैसे आदि हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कोई भी ये अगर शब्द होंगे वाक्य में बीच में, तो हम जब अनुवाद करेंगे तो उनको सबसे पहले ले आते हैं। किस तरह से, इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे QW के बाद हम लगाएंगे हैज या है। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज है हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यदि नॉट होगा दिया नेगेटिव हो अगर वाक्य तो नॉट पर लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाएंगे कोई अदर वर्ड यदि है तो उसको यहाँ पे लगा लेंगे अदर वर्ड्स, और अंत में फिर हम क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा चुके हैं। छात्रों को क्या पढ़ा चुके हैं, ये वाक्य है हमारा। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा चुके हैं, तो बीच में हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसको हम पहले लाएंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है, क्या पढ़ा चुके हैं, कौन, अध्यापक। ये सब्जेक्ट है, एक वचन, तो हैज लगाएंगे हम। व्हाट हैज, सब्जेक्ट लाएंगे द टीचर, TEACHER। व्हाट हैज द टीचर। अब हम वर्ब की फॉर्म थर्ड लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये। व्हाट हैज द टीचर टॉट, TAUGHT। व्हाट हैज द टीचर टॉट, अध्यापक क्या पढ़ा चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको, छात्रों को, तो लगाएंगे हम टू द स्टूडेंट्स, STUDENTS, और अंत में पुट द क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैज द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा चुके हैं। दूसरा देखेंगे, तुमने एक निबंध क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है। अब इसमें आहे आ गया और क्यों नहीं यानी नेगेटिव भी आ गया। तुमने एक निबंध क्यों नहीं लिखा है, क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, इसको सबसे पहले ले जाओ, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। अब सब्जेक्ट है तुमने यानी तुम, यू, तो क्या लगेगा इसके बाद, हैव लगेगा। देखो लिखा क्वेश्चन वर्ड के बाद है क्या है, तो वाई हैव। अब सब्जेक्ट है यू, वाई हैव यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, यदि हो तो इसमें है तो नॉट लगाएंगे। वाई हैव यू नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना तो रिटेन, वाई हैव यू नॉट रिटेन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक निबंध, इसको करेंगे एंड ए से, ESSAY, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैव यू नॉट रिटन एन एसे, तुमने एक निबंध क्यों नहीं लिखा है। ये वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यदि होता है तो हम इस तरह के वाक्यों को बनाते हैं। एक वचन का एग्जाम्पल हो गया, बहुवचन का हो गया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको भी बनाते हैं। हमने उसे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई है, क्यों नहीं
हमने उससे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई है। क्यों बीच में आ गया, पहले ले आएंगे वाई। अब हमने सब्जेक्ट है तो बी लगेगा, इसके साथ से है वाई हैव वी नॉट टॉट, पढ़ाना TAUGHT, वाई हैव वी नॉट टॉट हिम हिंदी। इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, वाई हैव वी नॉट टॉट हिंदी टू हिम भी कर सकते हैं, वाई हैव वी नॉट टॉट हिंदी टू हिम या टॉट हिम हिंदी। इस तरह से हम उन सेंटेंस को बनाएंगे जो बाकी के बीच में कब, क्यों, कहाँ और क्या यदि लगा होगा तो इसको जोड़ सकते हैं। अब हम इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है HV से शुरू होता है, तो उसको भी देख लेंगे, समझेंगे। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम फाइनलाइज कर देते हैं। देखो कौन सा दूसरा होता है, यदि वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, शुरू में क्या होता है, तो वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो क्या करते हैं, बल्कि हैज या हैव को, हैज या हैव को कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। यानी ये बच्चे गलती करते हैं कि यदि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या लगा हो तो उसकी इंग्लिश में व्हाट लगा देते हैं, व्हाट नहीं लगाई जाती। वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, क्या अगर शुरू में तो लगेगा ही नहीं, बल्कि हैज या हैव को कर्ता के अनुसार सबसे पहले हम लगाते हैं। हैज हैव को सबसे पहले लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाएंगे। कैसे, पहले इसका हम फार्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा लगेगा इसमें हैज या है, उसके बाद फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर यदि हमारा नॉट दिया होगा तो हम लगा लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स यदि कोई होगा उसको लगा लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। ये हमारा HV वाला सेंटेंस होता है, इस तरह से इसको हम बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, हमारा शुरू में यदि आ जाएगा क्या राम एक पत्र लिख चुका है, एक पत्र लिख चुका है, शुरू में क्या लगा है। यदि आप बनाएंगे तो इसको गलती करेंगे, क्या की इंग्लिश आप लगाते हैं व्हाट राम ए लेटर रिटिंग, गलत, ऐसे नहीं बन सकता। रूल के अनुसार शुरू में क्या है तो इंग्लिश नहीं लगाती, ये ध्यान रखो। क्या लगाएंगे, हैज या है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, इसको लगाएंगे हैज राम। यदि वाक्य में नॉट है तो लगाओ, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। हैज राम लिखना है तो रिटेन, WRITTEN, हैज राम रिटेन, और क्या है ऑब्जेक्ट में ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैज राम रिटेन ए लेटर, क्या राम एक पत्र लिख चुका है, ये वाक्य हमारा सही है। दूसरा देखेंगे, क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो,
क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो? शुरू में क्या है? सब्जेक्ट है तुम, तो लगाएंगे इसको हैव यू। समाप्त करने के लिए फिनिश लगा दें, थर्ड फॉर्म हैव यू फिनिश्ड, FINISHED। हैव यू फिनिश्ड, यू के साथ अपनी इंग्लिश लगती है योर। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो? इस तरह से इसको हम बना देंगे, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूं? शुरू में क्या आ गया? क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूं? तो मैं के साथ तो हैव लगता ही है, तो हो जाएगा हैव आई टॉट हिम। हैव आई टॉट हिम, क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूं? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें नॉट भी आ जाए। क्या वे स्कूल नहीं जा चुके हैं? ये सेंटेंस है हमारा, क्या वे स्कूल नहीं जा चुके हैं? तो वे बहुवचन है तो लगाएंगे हैव, सब्जेक्ट ले आएंगे दे, इसके बाद नॉट लगा दो, हैव दे नॉट, थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, SCHOOL और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये HV वाला सेंटेंस बनता है जिसमें शुरू में क्या लगा होता है, इस तरह से बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिसमें कितना, कितनी, किसका, कौन सा, ऐसे भी आ जाते हैं। उनको हम क्या करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं। अब हम कितना कितनी वाला समझते हैं इसको मिटाने के बाद। देखें, यदि किसी वाक्य में कितना कितनी आ जाए तो क्या करें? अगला एग्जाम्पल, कितना कितनी किसका दिया हो तो उसको हम उसी के साथ लगाते हैं। देखें वाक्य ही देख लेते हैं, कितने लड़के खाना खा चुके हैं? कितने लड़के खाना खा चुके हैं? कितने लड़के आ गया, इसमें है इंट्रोगेटिव, कुछ समझना नहीं है। कितने लड़के एक साथ लगाओ इसकी, कितने लड़के, तो कितने यहाँ पे तो लड़के गिने जा सकते हैं, मैनी लगेगा, हाउ मैनी बॉयज। अब बहुवचन है तो हैव लगा दो, हाउ मैनी बॉयज हैव ईटेन द, क्वेश्चन मार्क बन गया, नाउन से संबंधित होता है। दूसरा देख लें, बच्चा कितना दूध पी चुका है? अब इसको हमें समझना है, यहाँ पर जो कितना आया है, यहाँ पर हम किसी चीज को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन पे आया है। कितना इसको तौला जाएगा या नापा जाएगा, गिना नहीं जा सकता। कितना दूध, बच्चा कितना दूध, तो ये मात्रा है, मात्रा के लिए हाउ मच लगता है, और कितना के साथ जो शब्द जुड़ा होगा वो दोनों साथ साथ आते हैं, इतना ध्यान रखना होता है। तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क, इसको साथ में लिख लिया। सब्जेक्ट कौन पी चुका है? बच्चा पी चुका है, ये सब्जेक्ट। हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड लगा लो, चाहे वे भी लगा लो। हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड, थर्ड फॉर्म लगा लो ड्रंक, DRUNK। इस तरह से कितना कितनी वाले वाक्य बन जाते हैं। एक और ले लेते हैं, कितने लड़के नदी में
नहा चुके हैं, नदी में नहा चुके हैं। ये सेंटेंस है, कितने लड़के नदी में नहा चुके हैं। कितने लड़के आ गया, एक साथ लगा उसको। हाउ मैनी बॉयज, एक साथ लगाएंगे, कितने लड़के। हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के हैं तो हैव लगाओ। हाउ मैनी बॉयज हैव। अब नहाना के लिए बात कर सकते हैं, दो वर्ब होती है यहाँ पे, समझे। एक होती है BATHE, एक होता है BATS। तो ये है वर्ब हमारी, ये वर्ब है नहाना, और इसका मतलब होता है स्नान। यदि आप बात लगाएंगे तो यहाँ पे टुक टेक टेकिंग लगेगा, अगर ये लगा देंगे तो आपको टुक टेक टेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाउ मैनी बॉयज हैव टेकिन बाथ, ऐसे बना सकते हैं, टेकिन बाथ इन द रिवर, इन द रिवर। इसको हमने बना लिया। हाउ मेनी बॉयज हैव टेकिन बाथ इन द रिवर। आशा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसी प्रकार से आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और ऐसे छात्र जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, जिनको कहीं अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके लिए चैनल निःशुल्क सारा कोर्स प्रोवाइड कराएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें।